अपने नानी का रूप लेकर के राध्या आई मित्तल परिवार में निहारिका और दादी का सच सबके सामने ले आने के लिए और उन्हें बेनकाब करके मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करने और सबके सामने सच ला करके पुलिस के हवाले करने और निहारिका को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डलवाने। जी हाँ दोस्तों, जब निहारिका अपने प्लान में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और बम ब्लास्ट में राध्या को अपने रास्ते से हटा देती है और मित्तल परिवार के सभी लोग खोज खोज करके राध्या को परेशान हो जाते हैं और राध्या कहीं पर भी नहीं मिलती है, तभी दादी मित्तल परिवार में यह फैसला सुना देती है कि अब राध्या को खोजने के लिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वह बिल्कुल नकारा थी और मित्तल परिवार की बहू बनने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वहां पर राध्या अपने नानी का रूप लेकर के और हाथ में बक्सा लिए मित्तल परिवार में चली आती है सच्चाई का पता लगाने के लिए और दादी और निहारिका का प्लान फेल करके उन्हें बेनकाब करने के लिए सबकी नजरों में। और तभी निहारिका सबके सामने बोलने लगती है कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि किसी रिश्तेदार का भेष बना करके घरों में घुस जाते हैं और उसके बाद उनके घर से पैसा और गहने चोरी करके गायब हो जाते हैं। यह बात प्रथम को बहुत ज्यादा बेकार लगता है और वह तुरंत निहारिका पर गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है, निहारिका, तुम एक मेहमान हो और मेरी पुरानी दोस्त हो। सिर्फ और सिर्फ दोस्त बना करके रहो। मेरे पर्सनल मैटर में मेरे परिवार के बीच में आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी राध्या आज तुम्हारी वजह से गायब हो चुकी है और तुमने न जाने क्या किया मेरी राध्या के साथ कि आज तक वह मेरे वापस घर में नहीं आई। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दादी का प्लान होता है कि इस राध्या को मित्र परिवार से और प्रथम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के बाद प्रथम को निहारिका के साथ शादी करने के लिए फोर्स करने की प्लान बनाई हुई है। लेकिन प्रथम तुरंत निहारिका से शादी करने के लिए मना कर देता है और बोल देता है कि मेरी शादी राध्या से हो चुकी है और मैं फिर अब ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं किसी भी तरीके से राध्या को खोज निकलूंगा और उसे वापस मित्तल परिवार में लेकर के आऊंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब यह बात राध्या के नानी को पता चलती है तो वह तुरंत आग बबूला हो जाती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वह तुरंत दादी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और दादी को खरी खोटी सुनाने लगती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राध्या सही सलामत वापस मित्तल परिवार में चली आए तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मित्तल परिवार का वह दिन किसी तूफान से कम नहीं था। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर छिपा था डर, गुस्सा और टूटते रिश्तों की आवाज। राध्या के गायब होने के बाद जैसे पूरे घर की खुशियां कहीं खो गई थी। पहले जहां इस घर में हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ बेचैनी थी। दीवारों पर तंगी तस्वीरें भी जैसे सवाल पूछ रही थी, आखिर राध्या कहाँ गई। प्रथम हर रोज दरवाजे की ओर देखता था, जैसे उसे यकीन हो कि राध्या कभी भी लौट आएगी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक इंतजार था, एक उम्मीद थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वह खुद को दोष देता रहता, काश उसने उस दिन राध्या की बात मान ली होती, काश वह उसके साथ होता तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। उधर निहारिका, जो बाहर से मासूम और अंदर से बेहद चालाक थी, अपने प्लान की कामयाबी पर अंदर ही अंदर खुश थी। उसे लगता था कि अब रास्ता साफ हो चुका है। उसने राध्या को अपने रास्ते से हटा दिया था और अब उसे सिर्फ एक ही मंजिल दिख रही थी, प्रथम। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस कहानी का अंत वह समझ रही है वह तो असल में शुरुआत थी। राध्या उस बम धमाके में मरी नहीं थी, वह घायल जरूर हुई थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। एक अनजान बुजुर्ग औरत ने उसे वहां से बचाया और अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। कई दिनों तक राध्या बेहोश रही और जब उसे होश आया तो उसके अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। अब वह वही मासूम राध्या नहीं थी, अब उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ सच्चाई को सामने लाने की जिद भी थी। उसे सब कुछ याद आ गया था, निहारिका की साजिश, दादी का